पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव का मतदान होना है, लेकिन जब से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है तभी से पूरे राज्य में चुनावी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। कम से कम 7 लोगों की जान जा चुकी है। उम्मीदवारों तक को डराने धमकाने की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में हाईकोर्ट ने केंद्रीय बलों की मौजूदगी में चुनाव कराने का आदेश 13 जून को ही दिया था। ममता बनर्जी सरकार उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी और केंद्रीय बलों की तैनाती का विरोध कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य चुनाव आयोग दोनों को ही फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि चुनाव कराना मतलब हिंसा का लाइसेंस नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के मकसद से ही हाईकोर्ट ने केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया था और उस फैसले में दखल की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने भी सवाल उठाए कि ममता सरकार दूसरे राज्यों को पैसा देकर उनकी पुलिस बुलाना चाहती थी, लेकिन मुफ्त में मिल रही केंद्रीय बलों की सहायता को उसने मना कर दिया। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती से ममता बनर्जी सरकार आनाकानी आखिर क्यों कर रही है? क्या बिना केंद्रीय सुरक्षा बलों के राज्य में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएगा? क्या ममता बनर्जी सरकार चुनावी हिंसा रोकने में लगातार नाकाम रही है? पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों से पहले इतनी हिंसा हुई, इतने बम फटे कि 7 लोगों की जान चली गई। 12 साल से सत्ता में बैठी हुकूमत हिंसा रोकने में नाकाम हो गई। ऊपर से ममता बनर्जी सरकार सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने पहुंच गई कि चुनाव में केंद्रीय अर्धसैनिक बल की तैनाती नहीं की जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय बलों की तैनाती का हाईकोर्ट का आदेश जायज है। देखिए, ये मैं कतई नहीं कहूँगा कि ये ममता बनर्जी का सरकार का एक ज़बरदस्त धक्का, क्योंकि ये कहने से भी उसको ग्लोरीफाई करना होता है। मैं ये कहूँगा ये लोकतंत्र का जय है। आम इंसान, आम आदमी, जब गांव का वोटर, उसका साहस और मनोबल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक ठप्पा लगाया कि तुम जाओ और अपना वोट जिसे आप चाहो उसको दो, अपना मनमर्जी से आप वोट दो। कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई आपको टोकेगा नहीं, कोई आपके ऊपर बंदूक नहीं तानेगा, कोई आपका सर नहीं फोड़ेगा, कोई आपके परिवार के ऊपर बमबाजी नहीं करेगा। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती क्यों जरूरी है, इसके पीछे पिछले 2 हफ्तों से पूरा बंगाल देख रहा है। पटाखों की तरफ बमबाजी हो रही, कीट पतंगों की तरह लोग मारे जा रहे हैं। 7 लोगों की हत्या हो चुकी है। अभी चुनाव दूर है। ऐसे में ममता सरकार जब केंद्रीय बलों की तैनाती के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो अदालत ने कड़ी फटकार भी लगाई। अदालत ने टिप्पणी की कि चुनाव करा देना हिंसा का लाइसेंस नहीं हो सकता। हाईकोर्ट के पास राज्य में पहले चुनावी हिंसा का रिकॉर्ड है। हाईकोर्ट के आदेश का मकसद निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराना ही है। ममता बनर्जी ने एक थप्पड़ अपने एक गाल में खाया कलकत्ता हाईकोर्ट से, दूसरा थप्पड़ दूसरा गाल में सुप्रीम कोर्ट से उनको मिलेगा और वो मिला है आज, इसके लिए उनको मुबारकबाद। ताहले तिनी पश्चिमबंगेर जन्य आलादा संविधानও बानिয়ে ফেলতেন। बहुत अच्छा कदम। इससे पहले 13 जून को कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि पश्चिम बंगाल के 7 संवेदनशील जिलों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की जाए। लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दे दी। दलील ये कि दूसरे राज्यों से पुलिस बुला लेंगे, लेकिन केंद्रीय बल नहीं बुलाएंगे। অন্য রাজ্য থেকে পুলিশ এনে ভোট করানোর পয়সা আছে। উল্টো দিকে কলকাতা হাইকোর্ট বলেছিল বিনা পয়সায় কেন্দ্রীয় বাহিনী আসবে, আপনাদের পয়সা খরচ করতে হবে না। তাতেও আপত্তি ছিল রাজ্য সরকারের। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती का विरोध करने के पीछे टीएमसी की अजब गजब दलीलें हैं। मसलन सेंट्रल फोर्सेस के आने से माहौल बिगड़ता है। पिछले चुनाव में केंद्रीय बल ने फायरिंग की थी। राज्य के पास पर्याप्त पुलिस सुरक्षा बंदोबस्त है। राज्य का 98% हिस्सा शांतिपूर्ण है। टीएमसी ये तक कहती है कि मणिपुर में भी सेंट्रल फोर्सेस गई हैं, लेकिन हिंसा कंट्रोल नहीं हो पा रही। Central forces do not understand the language of the state. They create confusion, they are confused themselves.
और सेंट्रल फोर्सेस के विरोध की ये हालत हो गई है कि ममता बनर्जी की पुलिस ने कूच बिहार में बीएसएफ पार्टी के खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन का मुकदमा कायम कर दिया है। अब देखना ये होगा कि 8 जुलाई को जब पश्चिम बंगाल में 61,000 से अधिक पोलिंग बूथ पर जब वोट पड़ेंगे तो राज्य का माहौल कैसा रहेगा। वैसे एक तथ्य ये भी है कि पिछली बार के पंचायत चुनाव में 20 लोगों की हत्या हुई थी और तब टीएमसी 95% सीटों पर जीत भी गई। कोलकाता से सूर्यांगी रॉय के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।